तो दोस्तों आज मैं आपको राजस्थान भूगोल का जो पहला टॉपिक है भौतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ब पहला। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो दोस्तों जो राजस्थान है वो भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10.41%। तो दोस्तों भारत के 100% क्षेत्रफल में राजस्थान अपना 10.41% क्षेत्रफल लेके बैठा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो दोस्तों राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य हैं 5, जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। तो दोस्तों राजस्थान की पंजाब से केवल 89 किलोमीटर सीमा लगती है और इन सब में सबसे ज़्यादा है गुजरात की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एमपी। दोस्तों एमपी से राजस्थान की 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान से चाहे पश्चिमी आ जा, कोई भी आ जा, लेकिन राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक ही लगती है, जो कि पाकिस्तान से, और जो कि है 1070 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? तो दोस्तों जैसलमेर जिला हमारा ऐसा है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक लगती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा जिला है वो है भावलपुर, जो कि बिल्कुल टच में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है 5920 किलोमीटर। तो दोस्तों ये टोटल मिला कर है स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मिलाकर 4850 प्लस 1070 मिलके ये टोटल 5920 बना रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर तटीय सीमा पूछ ली हमसे क्वेश्चन में, तो तटीय सीमा आएगी 0, क्योंकि राजस्थान के कोई समुद्र नहीं है, इसलिए इसकी कोई तटीय सीमा नहीं लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चिंकारा। तो दोस्तों जो चिंकारा है वो राज्य पशु है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले घरेलू पशु कौन सा है, तो दोस्तों घरेलू पशु तो है हमारा ऊँट। ये वन्य पशु और ये घरेलू पशु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है हमारा खिजड़ी को। जो रोहिड़ा है हमारा वो पुष्प है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान को राजपूताना नाम कब और किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस थे, और उन्होंने सबसे पहले राजपूताना नाम दिया। तो दोस्तों जो ये जब कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने राजस्थान कहा था, रजवाड़ा कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों राजस्थान नाम राजस्थान को सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? तो दोस्तों राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है
वो हमारी बाड़मेर पर जाकर ख़त्म होती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हमारा बना हुआ है, जो बाड़मेर है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाके शाहगढ़ बाड़मेर में सीमा ख़त्म हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की आकृति कैसी है? आयताकार, विषमकोण, चतुर्भुज, वर्गाकार, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विषमकोण चतुर्भुज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों जनघनत्व की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जिला तो जयपुर ही होगा, क्योंकि जो कि जयपुर हमारी राजधानी है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं होगी। और जो जैसलमेर है, सबसे कम जनसंख्या यहीं निवास करती है जनघनत्व की दृष्टि से। लेकिन अगर सबसे कम जनसंख्या हुई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़ के पास। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा यहाँ से माही नदी होकर गुजरती है, तो जो उसके आसपास का भूभाग है उसको कांठल के नाम से बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है? ए प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को, डूंगरपुर के क्षेत्र को, भैंसवाड़ा और बिजोलिया के बीच के भूभाग को, नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? तो दोस्तों ऊपरमाल राजस्थान के भैंसवाड़ा व बिजोलिया के बीच के भूभाग को कहा जाता है। राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? तो दोस्तों जो गिरवा है वो पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर के आसपास में जो पहाड़ी मिलती हैं उनको गिरवा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। अगर पूछ ले पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अगर पूर्वी द्वार कहा जाता है तो उसे कहा जाता है अलवर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों जो घूमर है वो हमारा राज्य नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान को कुल कितने भौतिक भागों में बांट रखा है? तो दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितनी प्रतिशत है? तो दोस्तों 61.11% जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में है। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 58%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? तो दोस्तों जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सारी तैतीस सागर के अवशेष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली पर्वत श्रृंखला किसकी अवशेष है? तो दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है हमारी वो गोंडवाना लैंड की अवशेष है, जो कि सबसे पुरानी है विश्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, अरावली श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों ये सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है, इसके बाद ये दिल्ली निकल जाती है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में है 550 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? तो दोस्तों आगे वही क्वेश्चन, 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1727 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो दोस्तों वो है सैर। कितनी की कौन सी है? सैर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? तो दोस्तों जहाँ जिसका विस्तार ज़्यादा होगा वहीं चौड़ाई उसकी उतनी होगी। तो दोस्तों उदयपुर से इसकी चौड़ाई बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो है 23.3%। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं हमारे अलवर, भरतपुर, करौली, ये सब पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो केवल 9.6% है और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में कम वर्षा का कारण। तो दोस्तों कम वर्षा का कारण है अरावली पर्वत का मानसून के समांतर होना। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। जो मानसून आता है वो अरावली पर्वत के बिल्कुल पैर जाता है तो मानसून सीधा निकल जाता है। राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग। तो दोस्तों सबसे अधिक जिले जोधपुर में है। नेक्स्ट, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में सबसे कम जिलों वाला संभाग है अजमेर व बीकानेर। 4 जिले आते हैं इनके अंदर। राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तहसीलें हमारे जयपुर में है। राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है हमारे धौलपुर को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? तो दोस्तों जो गंगानगर है उसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? तो दोस्तों मेवात क्षेत्र आ गया हमारा अलवर, भरतपुर, नगर, ये सब इसी में आते हैं मेवात क्षेत्र में। राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? अलवर, भरतपुर, झुंझुनू। तो दोस्तों जो अलवर, भरतपुर, झुंझुनू हैं वो एनसीआर में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो दोस्तों जो पाली है उसको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 8 जिलों की जो सीमा है वो स्पर्श करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल जहाँ पे हमारा रेगिस्तान है वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो दोस्तों पश्चिमी जो क्षेत्र है उनके क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों उत्तर का बृहत मैदान, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, उत्तर का बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग। राजस्थान के निम्न में से कौन कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग हैं? अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी मैदान, पश्चिमी बालू का मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो दोस्तों अरावली तो हमारी है ही है, लेकिन जो दूसरा पठारी भाग आ गया दक्षिण पूर्व पठारी वो भी हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के मौलिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है प्राचीन पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम बड़े पर्वतों में से एक है। सॉरी, अरावली पर्वत श्रेणी बिल्कुल ठीक है, असत्य नहीं है। अगला है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है पश्चिमी बालू का मैदान तैथिस महासागर का अवशेष है, बिल्कुल ठीक है।
उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। ये बिल्कुल गलत बात है। सिंधु नदी राजस्थान में बहकर नहीं जाती है। तो दोस्तों इसका गलत आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भू-आकृति प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों सीधा सा आंसर है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यहीं पर ही है। राजस्थान में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृति प्रदेश का है? तो दोस्तों पूर्वी मैदान का है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 930 मीटर, जो इसकी एवरेज ऊंचाई है 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ी और ऊंची ये सरोई में पड़ती है, और जो सरोई हमारे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय था। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है, और जो सरस्वती नदी है वो हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ड। जो सरस्वती नदी है वो हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के अधिकांश मरुस्थल या बाकी भूमि रेत से ढकी हुई है। नेक्स्ट, भारत के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा होती है। नेक्स्ट, मरुस्थल के ऊंचे टीले वाले क्षेत्रों में घने वन हैं। नेक्स्ट, तेज हवाओं से कटाव के कारण बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में बदल जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि है वो रेत से ढकी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग स्थित है। तो दोस्तों जैसलमेर, दिल्ली, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उदयपुर, क्योंकि सबसे ज़्यादा विस्तार इसका उदयपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सीमाएं जिन अन्य राज्यों को छूते हैं उनके नाम हैं। ऑप्शन है पंजाब को छूती है, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा को छूती है, दिल्ली, यूपी, एमपी। पंजाब, नेक्स्ट हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, दिल्ली, एमपी, हिमाचल और गुजरात। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। पहले ये पंजाब को छूती है, फिर उसके बाद हरियाणा को, फिर यूपी को, फिर एमपी को और सबसे लास्ट में गुजरात को। तो दोस्तों ये इनका क्रम हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हमारे कितने हैं? 4। तो कौन से हैं वो? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। गंगानगर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? सहारा, थार, गोवी और अरेबियन। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 2,33,100 वर्ग किलोमीटर, 2,72,000, 4,14,400 वर्ग किलोमीटर, 3,30,800 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जो हमारा गुरु शिखर पर्वत है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई
कितनी है? तो दोस्तों उसकी समुद्र तल से ऊंचाई औसतन 1722 मीटर है। तो आपको चाहे क्वेश्चन में कुछ ही मिल जाए 1722 से 1727 तक। तो दोस्तों जो कई किताबों में 1727 दे रखा है, लेकिन बहुत कम किताब हैं उनमें 1722 दे रखा है। तो दोस्तों जो भी आया आप करके आना 1722 से 1727 के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से तैतीस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वह जिला जिसके दो भाग है, प्रमुख भाग का आकार इल्ली जैसा है, दूसरा जो छोटे वाला भाग है वो घोड़े की नाल से मिलता है। तो कौन सा है वो? पहला है ए अजमेर, बे जयपुर, से चित्तौड़गढ़, द उदयपुर। तो देखिए दोस्तों इसने हमें लिंक दे दी है। दूसरे वाला जो घोड़े की नाल है, एकमात्र चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जिसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुमेलित कीजिए। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान कहाँ है भाई? बांसवाड़ा में। पूर्वी मैदान कहाँ है? जैसलमेर में। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश कहाँ है? अलवर में। और दक्षिण पूर्व पठारी कहाँ है? कोटा में। तो दोस्तों इसको सुमेलित करना है कौन कहाँ पे कैसा है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी जो रेगिस्तान है हमारा वो है जैसलमेर में। इसका ये जैसलमेर हो गया। और जो पूर्वी मैदान है हमारा वो हमारा अलवर है। और दक्षिण पूर्वी पठार तो अपना तुम्हारा ये कोटा है ही है। और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है ये हमारा बांसवाड़ा हो गया। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान हमारा जैसलमेर में, पूर्वी मैदान अलवर भरतपुर साइड का हो गया, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र हमारा बांसवाड़ा साइड का हो गया, और जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो कोटा हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गग्गर क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, गौड़वाड़ क्षेत्र बेसिन में, नागौर क्षेत्र में। तो ताल छापर चूरू में है, तो जो कि शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? तो दोस्तों तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर कौन सा है? पहला उदयपुर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है उदयपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, बी जेलपला और नाथुला दर्रा, देसुरी दर्रा और हाथी दर्रा, ऑप्शन नंबर द सिपीकला दर्रा। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका देसुरी, और जो हाथी दर्रा है वो हमारे उदयपुर में पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो सीकर है हमारे प्याले जैसा है। आप बिल्कुल नक्शे में देख सकते हैं, प्याले जैसा ही दिखेगा आपको। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और बीकानेर संभाग। तो दोस्तों जो जोधपुर संभाग है वो मरुधर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें प्लीज़, आपके सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत है मुझे। राजस्थान का शिमला किस नगर को कहा जाता है? माउंट आबू, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू। तो दोस्तों राजस्थान का शिमला कैसे कहा जाता है? माउंट आबू को।
राजस्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है उत्तर पूर्व की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की दक्षिण सीमा में कौन से प्रदेश आते हैं? गुजरात एमपी, उत्तर एमपी, पंजाब हरियाणा और हरियाणा और यूपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है गुजरात और एमपी, जो दक्षिण सीमा में आते हैं राजस्थान की में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की उत्तरी सीमा राजस्थान की उत्तरी सीमा है कौन से प्रदेश निर्धारित करती है? तो दोस्तों जो राजस्थान की उत्तरी सीमा है वो पंजाब और हरियाणा की जो सीमा है उसको निर्धारित करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको हर टॉपिक वाइज PDF लेकर आऊँगा डेली। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका सपोर्ट मुझे ऐसा ही मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।